अपना अस्तित्व, अपनी संस्कृति, अपना आचरण, अपनी शासन पद्धति, इन सब से विश्व में इसकी अलग रूप से पहचान। पढ़ते थे, सुनते थे, किंतु इस वर्ष वह अपनी पहचान अपने आप ही बाहर आकर के विश्व के सामने इसमें कोई संदेह नहीं है। जब विद्यार्थी पढ़ता है, सुनता है और मनन करता है, सब कुछ होता है, किंतु जब वर्ष पूर्ण हो जाता है तो वह आगे उन्नति के लिए दूसरी कक्षा की ओर जाना चाहता है और उसका प्रबंध भी है, लेकिन इस कक्षा से उस कक्षा में पहुंचने के लिए बीच में परीक्षा होती है। वो परीक्षा की घड़ी सब लोगों के लिए समान रूप से आ जाती है। प्रश्नावली आ जाती है, प्रश्न पत्रिका आ जाती है, बांट दी जाती है। कक्षा में बैठे हुए से लगता है, लेकिन वो कक्षा नहीं है। वहाँ पर कोई भी अपने शिक्षक नहीं जो पढ़ाते थे, सुनाते थे, समझाते थे, पूछताछ करते थे। अब न पूछताछ होती है, न सुनने होती है, न और कोई बुलाना कुछ भी नहीं होता। नीचे देखो पहले, ये प्रश्न पत्रिका है, अब ये प्रबंध है। बोलना फिरना कुछ नहीं। ये परीक्षा की घड़ी क्या है? ये एक प्रकार से अपने किया हुआ प्रयोग के रूप में कितना आया है जीवन में, उसकी पहचान करा देता है। भारत की परीक्षा वो कभी परीक्षा देता ही नहीं, वो तो प्रत्येक घड़ी उसकी परीक्षा ही ऊपर होती रहती है। यह अपनी पद्धति है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन को लेकर के जब चर्चा आई भारत में, विदेशों में भी उसी का अनुमोदन अनुसरण करने का उन लोगों ने अपनी भाव व्यक्त किए हैं। भारत की ये शिक्षा नीति, भारत की ये शिक्षा की पद्धति और यह रूप और इसमें परिवर्तन भी लाया जाता है, वह भी जब सामने आया तो इसमें कम से कम 10-20 अच्छे राष्ट्र इसकी प्रशंसा और इसकी अनुमोदना और इसी के अनुकरण करने के लिए उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। आज आपके सामने सभी लोग प्राय करके, कलेक्टर साहब भी, एसपी साहब भी, डबल TI, कल डबल ज्योति आई थी, आज डबल TI। ये काहे के लिए आए बताओ? इनका तो कोई क्षेत्र है ही नहीं है। नहीं, ये भारत की नीति और नीति है। हमें हमेशा
साधु और संतों के संपर्क को भी बनाए रखना है। क्योंकि हमें भारत की रक्षा करना, भारत को उन्नत बनाना और यह अहिंसा, सत्य आदि नीति रीति के बिना संभव नहीं। भले ही सेना की आवश्यकता है, लेकिन सेना कभी भी आक्रमण नहीं करती, ये भारत की सेना मानी जाती है। लेकिन कोई आक्रमण करता है तो छोड़ती नहीं, जब उसकी घुट्टी में ही खिलाई जाता है। स्वाभिमान रखना, फालतू अभिमान से दूर रहना, यह एक प्रकार से माँ अपने संतान को पहले से ही सिखाते आई है। मान करने से अवनति होती है और दूसरे के सम्मान करने से अपने प्रसिद्धि अपने आप नहीं चाहते भी हो जाती है। भारत प्रसिद्धि चाहता नहीं, प्रसिद्ध हो जाता है, ये बात अलग है। यहाँ पर तो बैठे हैं 8-9 महीने से, ये मास्क लगा करके बैठे हैं, बैठे नहीं है। मैं यहाँ पर था उस समय, ये सारे गश्त लगाते हुए आते ही थे, कोतवाल जैसे, और मास्क लगा करके बताते थे हमें दूरी रखना है। दूरी इसलिए रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और दूसरे के स्वास्थ्य को भी अपने विकल्प में रखना है। आप समझते होंगे अपने तो रख ले पर्याप्त है, नहीं, अपनी वजह से दूसरे को हानि पहुंचती है, यह जरूरी है जानना। तो आज यहाँ भारतवर्ष में इसका पालन देखता आया हूँ कि पूरे का पूरा भारतवर्ष कर रहा है, और सारे देशों ने कहा कि भारत में मृतकों की संख्या नहीं के बराबर है, और विदेशों में कितने मृतक हो गए इसका कोई इसकी संख्या नहीं। अभी पुनः आवृत्ति के रूप में अन्य देशों में इसका आक्रमण चल रहा है। इसको देखते हुए आप लोगों को फालतू अभिमान नहीं करना है, किंतु यह व्यवस्था को पुनः और कुछ समय तक सरकार जब तक पूर्ण रूप से उसके लिए आपको संकेत नहीं देती, तब तक ये व्यवस्था कायम रखना है। और औषध काढ़ा वगैरह जो लेने का वो उपक्रम आप लोगों के यहाँ चालू हो गया, तो दादी माँ से ही चलती थी, और उसका परिणाम भी आपके सामने आया है। इसको सुनकर के ऐसा लगा देश विदेश में भारतीय वैदिकी जो पद्धति है आयुर्वेद की, उसकी प्रशंसा ही नहीं, बल्कि एक स्थान पर हमने सुना कैंसर रिसर्च आयुर्वेद, ये सुन करके ऐसा लगा कि किसने कहा, यह एक प्रकार से अमेरिका ने कहा है। अमेरिका का 8-10 बिंदु है जो भारत के साथ उसका अनुबंध हुआ है, तो उसमें यह भी एक उन्होंने जोड़ा है
कि आयुर्वेद की आवश्यकता इसलिए है, वह कैंसर जैसे महाभयानक रोग के ऊपर भी अनुसंधान दे सकता, कर सकता है और इसमें सफलता पा सकता है। नई सिरे से सफलता की बात नहीं है, यह पहले से ही इसका अनुसंधान अपने आप में स्वस्थ है, किया हुआ है और 3-4 हजार वर्ष पूर्व से ही लिखे हुए आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आप उसको उठा सकते, पढ़ सकते हो। यह ज्ञात हो गया सब विश्व को और इसको अमल में लाने के लिए भिन्न भिन्न, एक तो दिल्ली में और एक जयपुर में एक ऐसे बड़े पीठ आयुर्वेद के जो रिसर्च स्थान है, अनुसंधान के स्थान है, बनाने का संकल्प विदेशों ने भारतवर्ष में आकर के संकल्प किया है। भारत को कुछ देना नहीं है, किंतु भारत के पास वो आकर के इस रिसर्च को, अनुसंधान को करेंगे आयुर्वेद के आधार पर। इस प्रकार आयुर्वेद एक प्रकार से पीठ जैसा बन गया और भारत में उसका स्थान बहुत दिन से है। आयुर्वेद का प्रभाव एक प्रकार से विदेशों में भी, यूनानी जो कुछ चिकित्सा पद्धति है बहुत प्राचीन मानी जाती है विश्व में, उसके ऊपर भी भारत का आयुर्वेद की दृष्टि से प्रभाव रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो औषध की नामावलियाँ हैं वो सारे के सारे यूनानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी मिलती हैं। उनके गुणधर्म भी एक प्रकार से मिलते जुलते हैं, बल्कि यूनानी जो है अनुकरण करने वाला एक राष्ट्र है और भारत उसके लिए सहयोग देने वाला बहुत प्राचीन देश है। इस प्रकार आयुर्वेद के कारण भारत अनेकों राष्ट्रों के लिए अहिंसा की पद्धति से जीने की शिक्षा देता आया है और वह शिक्षा इस सबके लिए हितकारी सिद्ध हो गई है। अब आप लोगों का कर्तव्य है कि आप थोड़ी सी आंखें खोल दीजिए। यदि नंबर लग गए हैं आंखों में तो चश्मा लगा लीजिए। यदि मान लो बदल गए हैं तो अब उसमें नींबू के रस का प्रयोग कर लीजिए। गंगामृत है, हल्दी, नींबू के रसायन को भी आप उपयोग में लाइए। हमारे लिए 50 वर्ष पूर्व में कहा गया था आपको महाराज चश्मा लगाना ही पड़ेगा, तो भैया हम जबरदस्ती आप लगवाओगे तो हम नहीं लगवाएंगे। और हम इस बात के ऊपर अवश्य ही रिसर्च अनुसंधान करेंगे और हम आज भी बिना चश्मा के अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और आज भी उनका प्रयोग करते हैं। शुद्ध गैया का घी दोनों तीनों वक्त आंखों में डाल दीजिए, आपके चश्मा अवश्य कालांतर में उतरेगा। नींबू के रस के पानी मतलब बूंद 1, 2, 3 आप डाल सकते हैं विधिवत पूछताछ करके और उससे भी आप अनुभव कर सकते हैं। उसी का परिणाम है नहीं। और सरसों का तेल शुद्ध, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, आन सकते हैं। सरसों के तेल का ही काजल बनता था पहले, लेकिन आज तो
काजल के स्थान पर क्या क्या लगता पता नहीं है। हाँ, कोई लगा मन गए तो क्या करिए, ये तो पहचानते तो है ही नहीं उसको। इसलिए यह आप अब बदल दीजिए अपनी चर्या को, खान पान को, रहन सहन को। ये खान पान की रहन सहन से ही आप अभी तक बचे हैं, आगे भी अपनी संतान को बचाना है और उनको इसी प्रकार की शिक्षा देना है। प्रासंगिक था इसलिए आपके सामने रख दिया। अब ये सारे आप लोगों की सेवा में अभी भी रत है और बहुत निष्ठा के साथ यहाँ के शासन प्रशासन ने काम किया है। ये विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। मैं समझता हूँ यह कहने से नहीं हुआ, ये कर्तव्य मान करके किया इन लोगों ने। इसकी प्रशंसा शासन ने भी की है और समय समय पर शासन ने संकेत दिए हैं, उसका अनुकरण आप लोगों ने किया है। आगे भी कुछ इसी प्रकार करते रहना है। आहार पानी को आपको सुधारना है। जो पश्चिमी हवा के कारण ये शोर आ रहा है, उसका परिणाम सब लोगों को ज्ञात हुआ कि मांस के कारण ही यह महामारी इतना भयंकर रूप लेकर के खड़ा है। यह विश्वास सबको, मांसाहारियों को भी हो गया है। शाकाहारियों को तो पहले ही विश्वास था, अब उसको और पुष्ट करना है और आपको स्व और पर के जीवन की रक्षा के लिए आपको आहार पानी आदि करना है। अहिंसा परमो धर्म।